हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं अब वरदान सीरीज के ऊपर हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल पीडब्ल्यू का सब्सिडरी चैनल कंपटीशन वाला के ऊपर। मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं और आज हमें स्टार्ट करेंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक क्विक फास्ट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर एक थोड़ा सा व्यूज देंगे और देखेंगे कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्विकली किया जाता है। ओके, तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं अपन कहां पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट थ्योरी के ऊपर। लेकिन उससे पहले थोड़ा एक एनालिसिस हमें देखना है। ओके सर, तो ये रहा हमारा एनालिसिस की बात करें अगर ओवरऑल बच्चे, तो ये पाई चार्ट जो दिखा रहे हैं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन बनता है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है ना बेटा वो सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम होता है, जिसमें कि कहीं ना कहीं बैटरी और रेसिस्टेंस का तुम्हें फील दिया जाता है। तो मैक्सिमम कवरेज जो है अपना 39% के ऊपर यही देखा गया है। मैंने काफी एनालिसिस करने के बाद ये परसेंटेज डेटा निकाला था। फिर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिखता है वो पोटेंशियोमीटर दिखता है बेटा, 60% वेटेज। यानी कि अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन बनाने वाला का ध्यान सर्किट के ऊपर और पोटेंशियोमीटर के ऊपर जरूर ही जाता है। राइट, यस सर। ऑल्दो हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, उससे भी क्वेश्चन आता है, पावर एंड हीट से भी क्वेश्चन आता है, और जो बेसिक है एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनता है। हमारे पास जो बेसिक चीज है उसमें से दो और चीज है बेटा, और वो क्या है, कलर कोड और टेम्परेचर वेरिएशन। तो ये ओवरऑल एनालिसिस मैंने आप लोगों को दिखाया है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से मैंने पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा अलग रखा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से मैक्सिमम वेटेज पोटेंशियोमीटर का था। राइट, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में मीटर बीज से भी क्वेश्चन खूब सारा आया हुआ है, गैल्वेनोमीटर और अमीटर के ऊपर भी क्वेश्चंस बनता है। तो ये हमारा ओवरऑल करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक एनालिसिस है। आज आप क्या करने वाले हो सर, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नीट और मेंस लेवल का धमाकेदार क्वेश्चन सब, और बहुत ही बढ़िया एंड फास्टेस्ट ट्रिक बेटा। देखते हैं विद कॉन्सेप्ट्स। अगर क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स भी करने की कोशिश कोई करेगा तो भी आप कर पाएंगे, वो भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है सर, तो आज अपन करेंगे कवर बेटा 39% एंड 16%, यानी कि पोटेंशियोमीटर एंड कोई भी सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से आई होप सॉल्व हो जाना चाहिए अगर आप हमारे सीरीज को अच्छे से आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीरीज है इसमें मैं वरदान के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सर्किट के ऊपर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एंड केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो पहला मुझे यार इसको बोले बिना मैं करंट के बारे में बात नहीं कर सकता। तो केवीएल एंड केसीएल ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सा वरदान दे दिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनना, इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम केवीएल और केसीएल का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारा रियल वरदान है। केवीएल एंड केसीएल का यूज सिंपल प्रॉब्लम में करना है। कैसे सर? जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास एक रेसिस्टर है और एक बैटरी है, बहुत बढ़िया, एक और रेसिस्टर है, आप इसमें केवीएल लगाइए। छोटा सा क्वेश्चन है, केवीएल लगाइए, मजा आएगा। बैटरी है 20 वोल्ट का, ये है 5 ओम का, ये है 2 ओम का। तो आप बोलेंगे सर इसमें करंट आ जाएगा तुरंत से 20/7। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने केवीएल और केसीएल इसके लिए नहीं लिखा है। मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया सा चीज बताना चाहता हूं बेटा, वो है क्वेश्चन क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पे। जब भी क्वेश्चन केवीएल केसीएल के ऊपर आता है तो एक चीज बच्चों से पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बिटवीन 2 पॉइंट्स, सपोज करो ये है ए और ये है बी। मैंने बोला फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी।
एक सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन पूछा तो बच्चे को थोड़ा समय लगता है। ये तो बहुत ही छोटा सा सर्किट दिया ना यार, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, तुम्हें लिखना है सीधा VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस ऑफ KVL फ्रॉम A टू B, बस, और ये आंसर बता देगा। कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस का आता है उसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का आंसर पॉजिटिव में भी होता है और निगेटिव में भी होता है। तो आपको क्या करना है, माइनस ऑफ KVL फ्रॉम A टू B करना है और कहानी खत्म हो जाएगा। जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन इसके ऊपर आया है। यह रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन बेटा, नीट 2016 फेज 2 का क्वेश्चन पूछा। बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B इन द गिवन सर्किट। मैंने बोला सीधा आंसर निकालना है, VA माइनस VB लिखना है, माइनस लिखना है और यहां से यहां तक का KVL लिख देना है आंसर। यस, तो क्या होगा जरा देखो, करंट 2 एम्पियर का है, करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, तो तुम लिखोगे माइनस IR, तो 2 इंटू 2 क्या लिखोगे, -4, खत्म। यस, फिर क्या लिखोगे, -3, खत्म। फिर 2 यहां है तो यहां भी तो 2 होगा, हाँ सर। फिर क्या आया, -2 इंटू 1, तो हो गया क्या 2, 3 2 कितना हो गया 4 3 7 और 2 कितना हो गया 9, 3 2 5 4 9, -9 और +9। क्या बात कर दी सर आपने, हमारा आंसर मैच कर गया है, +9 हो गया, खत्म भाई नीट का क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर। कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा, आपको यही करना है, माइनस ऑफ KVL फ्रॉम A टू B और आंसर की प्राप्ति, कहानी सेट है। क्लियर है ना, पक्का? तो फटाफट बताओ कितने को ये कहानी सेट हो चुका है बेटा, और जल्दी से ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट। जल्दी से मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ध्यान से करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ये दूसरा वरदान है बेटा। जब भी कभी क्वेश्चन तुम्हें बहुत क्विक लगे, फास्ट लगे, क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इन द फॉलोइंग फिगर, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है सर, ये तो मैंने कब बोला नहीं है, फटाफट आंसर तो बता बेटा। सर VA माइनस VB माइनस ऑफ, ये 6 इंटू 2 12, ये -12 क्योंकि बैटरी का निगेटिव पोलैरिटी आया, आगे वाले का ले रहा हूं मैं। यहां पे 9 2 18, यहां पे +4, ओहो, यहां पे 5 2 10। ओके सर, तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, 12 और 12 24 में से 4 गया, कितना बचा बेटा 20 और 10 30 और 18 कितना हो गया 48, -48 और ये माइनस हो गया है +48 वोल्ट। मजा आ चुका है सर, हमने सीख लिया कि कभी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल निकालना है तो माइनस ऑफ KVL फ्रॉम A टू B लिखेंगे और कहानी सेट हो जाएगा। तो ये रहा एक और क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताइए और बताइए मेरा मेथड कैसा मजा दे रहा है आपको, दे रहा है या नहीं दे रहा है ये भी बताइए, फटाफट बताइए बेटा। ये क्वेश्चन फिर से APMT 2011 का है। क्वेश्चन में एक बैटरी है, 1 वोल्ट का 1 एम्पियर का करंट गया, यहां पे रेसिस्टेंस नहीं पता है। देखो कैसे बच्चों को परेशानी होती है, यहां पे 2 एम्पियर का, ओहो, यहां पे 2 वोल्ट का बैटरी, ये 2 एम्पियर यहां से गया तो इधर भी जाएगा सर, हाँ, लेकिन इधर 1 है, इसका मतलब इधर कितना गया होगा 1 एम्पियर, इसका मतलब नीचे कितना गया होगा, जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके, नीचे कितना गया होगा 1 एम्पियर। ये रहा सर्किट। क्वेश्चन वालों ने बोला द पोटेंशियल एट पॉइंट B, बोला B का पोटेंशियल बताओ, ध्यान देना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। बोल रहा है इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट A इज टेकन टू बी 0, एक उसने क्या बोला 0 वोल्ट, क्वेश्चन वालों ने दे दिया, गिवन है बेटा। तो फटाफट सर हम अपना तरीका यूज करेंगे। अब मैंने बोला VA माइनस VB माइनस ऑफ KVL फ्रॉम A टू B। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया होगा, सर A से B तक जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, ये भी है, ये भी है,
ये भी है। हाँ बेटा, तो कौन सा रास्ता से चलें कि आंसर आएगा? बेहतरीन बात तो ये है, जो मन कर वो आएगा, आंसर सही आएगा। जिधर से मन कर उधर से जा, आंसर सही आएगा बेटा। तो तेरा मन इधर से कर रहा है क्या जाने का? अबे इसका रेसिस्टेंस नहीं है, मत जा बेटा। इधर से इसका और इसका दोनों का रेसिस्टेंस नहीं है, मत जा बेटा। तो किधर से जा? टक टक टकाक। ओ भाई साहब, केवीएल कहां से कहां तक? ए टू बी। किस रास्ते से? किसी भी रास्ते से, वाया एनी पाथ, वाया एनी पाथ। क्या बात है सर, हम तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे भी क्वेश्चन में अब निकाल सकते हैं। और ये रहा आपका आंसर बेटा, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस ऑफ आगे वाले का पोटेंशियल प्लस 1 वोल्ट। बहुत सुंदर। करंट के डायरेक्शन के अगर अपोजिट चल रहे हो तो रेसिस्टेंस में पॉजिटिव लेना होता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना भाई लोग, ध्यान रखना। करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हो तो पॉजिटिव लेना होता है। तो क्या लिखोगे? +2। ओहो क्या बात है सर, ये पोटेंशियल लिख रहा हूं बेटे, I इंटू आर, V बराबर IR। ओहो क्या बात है सर, 2 इंटू 1 लिख दिया 2, और यहां से खुबाच आगे वाला -2 लिखना पड़ेगा बेटा। बहुत बढ़िया बात है सर, -2 और -+2 खुबाच खुबाच, ये हो चुका है -1 सर। बहुत बढ़िया, लेकिन इसने बोला VB बता बेटा। क्या बोला? VB बता बेटा। और इसने ये दिया हुआ है ए का पोटेंशियल 0, तो इसको पुट करना है 0। हाँ जी, तो 0 माइनस VB इज इक्वल टू -1। क्या मैंने बात सही कर दी? यस सर। तो ये हो गया माइनस माइनस खत्म, VB हो गया 1 वोल्ट। क्या बात है, क्या हमारा ऑप्शन सही है? यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। क्वेश्चन में पोटेंशियल में माइनस और प्लस में बच्चा गलती कर देता है, वो तुम्हें आज के दिन से होगा ही नहीं गलती भाई साहब, अगर तुमने महामंत्र को यूज किया इन द फॉर्म ऑफ वरदान। बोल बेटा, आया मजा आया नहीं आया? फटाफट बता दे। यस सर। तो आंसर क्या होगा? +1 वोल्ट सर। बी का पोटेंशियल है +1 वोल्ट। क्या समझ में आया? यस सर। तो मैं सिंपली केवीएल का यूज सिखा रहा था बेटा, और लिखना सिखा रहा था कहां पे लगाते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि ये क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया, एक और क्वेश्चन का नजारा दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आया, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन का नजारा अभी दिखा दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हमें केवीएल करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारा है वरदान। अगला क्या बोल रहा हूं? कॉम्प्लेक्स सर्किट को केवीएल से करना ही नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट को केवीएल से नहीं करना है, ये अगला वरदान है बेटा। तो करना किससे है? पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। अरे भाई ये क्या नाम दे दिया सर आपने, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ये क्या होता है सर? अभी बताता हूं ना बेटा। देख यहां पे दूसरा वरदान है हमारा, क्या? पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या है? पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या है? पॉइंट पोटेंशियल मेथड बेटा। ये मेथड क्या बोलता है, जरा इसे समझ लेते हैं। क्या बोलता है, इसे समझ लेते हैं। जरा देखिए, ये मेथड बोलता है कंसीडर एनी पॉइंट एट 0 पोटेंशियल। 0 पोटेंशियल मान लो किसी भी पॉइंट को। क्या बोल रहा है? कंसीडर एनी पॉइंट एट 0 पोटेंशियल। 0 पोटेंशियल मान लेना है कहां पे? किसी भी पॉइंट का। अच्छा, कौन सा पॉइंट बेहतर है बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये फ्रीडम है कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान ले बेटा। ओके सर। दूसरा क्या है? अप्लाई। क्या? अप्लाई KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। कैसे यूज करना है जरा वो देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। सपोज करो ये एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है। तो बच्चा ना आधा टाइम ये सोचता रहता है कि इधर का करंट इधर गया या इधर गया, इधर का करंट इधर गया या इधर गया। अबे कहीं नहीं गया। KCL बोलता है कि कोई भी जंक्शन के ऊपर चार्ज एक्युमुलेट नहीं होता है।
और कोई भी जंक्शन पे नेट करंट का भी सम जीरो होता है, दोनों बोलता है बेटा केसीएल। इसी को डिफरेंशिएट करके वो आता है। तो सिग्मा क्यू जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, और डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, सिग्मा आई जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि पहले से जंक्शन में कोई करंट नहीं है। तो यहां का पोटेंशियल मैं कुछ भी बोलूं, वीए बोलूं, वीबी बोलूं, वीसी बोलूं, ओहो, तो हमें करना क्या है सर, इसका रेसिस्टेंस R1, R2, R3, तो तुम्हें क्या करना होगा जरा ध्यान देना। कोई भी क्वेश्चन मिलता है तुम्हें करना क्या है, इधर करंट निकाल देना है, इधर करंट निकाल देना है, और इधर करंट, अपने मन से करंट को निकाल देना है। क्योंकि जंक्शन पे पहले कितना था, जीरो, किसने बोला, केसीएल ने। तो अब भी कितना होगा, जीरो, तो था ही नहीं, तो निकलने वाले का टोटल सम कितना होगा, जीरो। तो तुम लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो। क्या बात समझ में आई? पक्का? अगर स्पीड ज्यादा लग रहा हो बेटा और एनर्जी, तो थोड़ा तुम क्या करना, स्पीड कम कर लेना, लेकिन पढ़ना सारा बच्चा लोग। ओके सर, तो आप ये यूज करते हो, हाँ। और मैं ओम्स लॉ से करंट लिखता हूं, कैसे, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, V बाय आर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखते हैं जरा पॉइंट पोटेंशियल मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है करंट बता दे भाई, मतलब इस आम में बताओ करंट कितना जा रहा है, ये क्वेश्चन है। केवीएल लगाओगे बुखार आ जाएगा। दूसरा आर इक्विवेलेंट मेथड नहीं चल रहा है। कौन सा उपाय बचा हुआ है, पॉइंट पोटेंशियल। तो कहां पे जीरो मानना चाहिए, जीरो एक बेहतरीन पॉइंट है, वो तुम यहां पे मान सकते हो या यहां पे, बैटरी के आसपास मानो, तो यहां पे मान लो जीरो। अगर तुम, अच्छा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया बिना कुछ का, भाई साहब मजा आ गया मेरे को यार। यहां पे मानता हूं जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। किसी को कहीं पे भी जीरो माना जा सकता है, हाँ। ये जीरो, तो ये कितना, प्लस 15। देखो जीरो से आगे जा रहे हो ना, तो प्लस 15 लिखना है। यहां प्लस 15, तो नीचे आए तो कितना लिखोगे, 2 घटा दिया तो कितना लिखा, 13। यहां प्लस 15, 5 घटा दिया तो क्या लिखोगे, 10। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लस 15 वाला लाइन है बेटा ये। प्लस 15 में से ये 10 गया, कितना बचा, 5। ओहो, और ये 15 में से 5 गया, 10। क्या बात है सर, ये पोटेंशियल हमें पता चल गया। तो बता करंट कितना गया, सर ये तो हायर पोटेंशियल है, हाँ बेटा। तो 13 में से 0 गया और 2, मतलब इधर करंट कितना गया बेटा, 13 माइनस 0/2। क्या बात है सर, 13/2। अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या करना हूं, बिना पेन चलाए आंसर आ रहा है। 0 मान लिया, इसको प्लस 15 लिखा क्योंकि ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी है। ये पॉजिटिव 15 और निगेटिव है, तो 15 में से 2 घटाया 13 हो गया। फिर ये 15 है, 15 में से 5 घटाया 10 हो गया। फिर ये 15 वाला लाइन है, ये चली जा रहा है, 15 में से 10 गया, कितना बचा, 5। 15 में से 5 गया, कितना बचा, 10। तो यहां पे ये 10 वोल्ट का है और ये 0, तो इधर करंट कितना जाएगा, 10 माइनस 0/5, 2 एम्पियर। 5 माइनस 0/5, 1 एम्पियर। अरे भाई सर, ये 2 और ये 1, यही 3 तो यहां पे होगा, तभी तो 3 में से 2 इधर गया होगा, 1 इधर। तो करंट का वैल्यू कितना बेटा, 3 एम्पियर। किधर आंसर है भाई साहब, ये तो समझाने में समय लग रहा था, जिसे ये मेथड एक्चुअल में हिट किया होगा वो तो भाई मजा ले रहा होगा जीवन का, कि एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को इतना फास्ट किया जा सकता है। यस बेटा, ये देखो क्या बेहतरीन क्वेश्चन। पहले ये करो, फिर वहां पे ले चलता हूं, जल्दी से क्विक आंसर चाहिए बेटा मुझे, जल्दी। द नेटवर्क इन द फिगर शोन, फाइंड द I1 थ्रू द 10 वोल्ट बैटरी। ये 2 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 3 ओम का है, 20 वोल्ट का बैटरी है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर है। बोल रहा है बैटरी ने कितना करंट निकाला बता दो बेटा, बैटरी ने कितना करंट निकाला बता दो बेटा। तो भाई साहब क्या करें क्या करें, अरे क्या कर, मंत्र दिया ना, सर्किट कॉम्प्लेक्स लगाना देखने में। हाँ क्या करना है, जीरो पोटेंशियल यूज करना है। क्या करना है, जीरो पोटेंशियल यूज करना है। मान ले बेटा, किसे मान लूं सर, जीरो मान, ये रहा जीरो। ओके, ये 0, ये +10, तो ये हो गया +10। सर ये क्या कर रहे हो, हम निपट गए हैं, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है।
ये 0 ये +10 हो गया, ठीक है। यहां पे 0 और ये 20, तो ये क्या हो गया -20। वाह वाह वाह, यानी कि ये -20 और ये 10, पोटेंशियल पता चल गया। हाँ, तो क्या तुम आई का वैल्यू निकाल लोगे? हाँ सर, ये 10 का है और ये 20 का है, तो मुझे करंट इधर से ही जाएगा। तो तुम क्या लिखोगे? VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू R। बोलो हाँ है ना। R कितने हैं बताओ? एक 5 ओम का टुक 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 और एक 3 ओम का। तो R कितना है? 8 ओम का। R कितना है? 8 ओम का। तो लिखोगे I इंटू 8 और VA माइनस VB, VA कितना है? 10, VB कितना है? -20 और ये माइनस किसका? फॉर्मूले का। तो ये कितना हो गया? 30। I का वैल्यू आ गया बेटा 30/8, 15/4 एम्पियर। क्या मजा आया या नहीं बता दे मुझे। पूछता I का वैल्यू तो हम बोलते 15/4। ये तो इधर से करंट गया बेटा। हाँ, अब इसका पोटेंशियल है 10 और इसका 0, तो करंट I2 जो होगा वो इधर नहीं जाके किधर जाएगा? इधर इधर। ओहो, इसमें I2 का वैल्यू क्या होगा? 10 - 0/2। ओके सर, 10 - 0 पोटेंशियल बाय रेसिस्टेंस कितना? I2। तो I2 क्या हो गया जरा बता दे बेटा? 5/2। क्या बात है। ओहो, क्या कर रहा है आदित्य आनंद? ये हो गया 10 में से 2, 8/2। कितना हो गया बेटा? 4 एम्पियर। यहां से करंट 4 एम्पियर, सुनना बात को, और यहां से करंट 15/4। तो ये करंट और ये करंट मिल गया और गया ऊपर। तो ऊपर वाला करंट कितना? ये I2 और ये I। क्या बात कर दी सर आपने, मजा ही आ चुका है जीवन का। I1 जो होगा वो होगा I प्लस I2, I प्लस I2। I कितना? 15/4। I2 कितना? 4। ओके सर, बहुत बढ़िया। 4 4 जा 16 और 15 कितना हो गया बेटा? 16 और 15 एकदम सेट है कहानी, या कहीं कोई दिक्कत है? 30/8, 2 से 15/4, 10 में से 2 गया है, कितना हो चुका है बेटा? 8/2 कितना? 4। तो ये हो चुका है 10 - 0। यहां पे तुमने कर दिया कमाल। ये होना था 10 - 0 और ये होना था कितना? 10 - 0 कितना होता है सर? ये होता है 10। 10/2 कितना? 5। तो ये हो गया है 5 एम्पियर बेटा, और ये भी हो चुका है I2 का वैल्यु 5। तो 5 4 जा 20 और 30 कितना हो चुका है? जल्दी से बता। 5 4 जा 20 और 15 कितना हो चुका है? 35/4। 35/4 एम्पियर। देख किधर है बेटा? ये हो चुका है आंसर। क्या ये देखा तुमने कि एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे पॉइंट पोटेंशियल मेथड से तुरंत से निपट गया? थोड़ा ध्यान रखना, यहां पे कैलकुलेशन 10 - 2 क्यों लिख रहा था मैं? VA माइनस VB लिखना है ना? यस। तो 10 - 0/2 लिखना था। तो ये हो गया 10/2 कितना? 5 एम्पियर। ये रहा 5 और ये 15/4। बोलो 35/4 आंसर आ चुका है या नहीं आ चुका है बेटा? एकदम सेट है कहानी। यस सर। ये रहा एक और क्वेश्चन बेटा पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। जरा देखते हैं। पोटेंशियोमीटर में मैं तुम्हें फील दिला दूंगा कि पोटेंशियोमीटर कुछ भी नहीं है, ये तो एक सिंपल सर्किट है सर। और सर्किट को जिसने सीख लिया वो पोटेंशियोमीटर को सीख लेगा बेटा। पोटेंशियोमीटर में कोई कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फ्रेम कर दे, मैं तो उस क्वेश्चन को सिर्फ सर्किट से करता हूं और कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद है तो बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन जरा ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है पास्ट एग्जामिनेशन में, जरा देखना। AB इज अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, ओके, एंड रेसिस्टेंस 10 ओम। 100 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस 10 ओम है, तो 40 का कितना होगा? 4 ओम, और बचा हुआ 60 का कितना होगा? 6 ओम। ओके, लाइन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ओके, एंड अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट, बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज विद रेसिस्टेंस R 40 ओम। R का वैल्यू कितना है? 40 ओम, ठीक है बेटा। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। इफ अ सोर्स ऑफ अननोन EMF E
इज बैलेंस्ड बाय अ 40 सेंटीमीटर लेंथ। मतलब कहने की कोशिश ये कर रहा है कि यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाया और ये यहां पे क्या है, नल डिफ्लेक्शन शो किया होगा। बैलेंस का मतलब नल डिफ्लेक्शन। तो एक वरदान पोटेंशियोमीटर से भी, एक वरदान पोटेंशियोमीटर से जब भी नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल हमेशा बराबर होगा। इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल हमेशा बराबर होगा। तो कहानी तुम्हारे सामने है बेटा। और नल डिफ्लेक्शन का मतलब इससे करंट जीरो होगा। इसका मतलब इसका करंट यहीं पे घूम रहा होगा, इधर जाएगा ही नहीं बेटा, क्योंकि इससे करंट ही जीरो होगा। इसका क्या मतलब सर कि इसका करंट निकाल लेते हैं या फिर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, वही के बराबर होगा। हाँ, तो आंसर निकल गया सर। ये टोटल कितना है बेटा 10 और ये कितना 40। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया 40 और 10 50। तो करंट कितना हो गया सर, आई का वैल्यू हो गया 2 डिवाइडेड बाय 50। बोल मजा आ गया। हाँ सर। और यहां से यहां तक 4 ओम का रेसिस्टेंस है और करंट कितना है ये, तो ये जो होगा VAP वो E के बराबर होगा, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल बराबर होगा। तो ये V बराबर IR लगाना है। हाँ जी बेटा। और ये मेरा वाला फॉर्मूला से, हाँ, माइनस ऑफ माइनस 4 इंटू आई, 4 इंटू आई, तो क्या लिखोगे 4 इंटू 2 बाई 50। सर क्या बात कर दी आपने, ये हो चुका है प्लस, ये हो चुका है 8 बाई 50। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो हो गया 16 बाई 100। आंसर 0.16 क्या वोल्ट। अरे भाई साहब, इतना फास्ट हो सकता है क्या पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन? क्यों नहीं हो सकता है? किसने बोला नहीं हो सकता है? हो रहा है बेटा। जब भी कभी पोटेंशियोमीटर को सॉल्व करो, गैल्वेनोमीटर वाला आर्म का पोटेंशियल और इस आर्म का पोटेंशियल नल डिफ्लेक्शन पे बराबर होता है। नल डिफ्लेक्शन पे बराबर होता है। इसी क्वेश्चन को अगला देखते हैं। एक और क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का ये रहा तुम्हारे सामने, जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन। जरा रीड करना बेटा। A potentiometer experiment, it is found that no current passes through the galvanometer। इसका मतलब null deflection। तो ये रहा पोटेंशियोमीटर का वायर। ओके, अब बोल रहा है क्या, मान लो गैल्वेनोमीटर ये रहा, इससे कोई करंट पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन पे है। When the terminal of cell are connected across 52 सेंटीमीटर of potentiometer wire, 52 सेंटीमीटर पे जब ये टर्मिनल सेल का मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो उस केस में क्या बोल रहा है ये कि इससे कोई करंट नहीं जा रहा है। कुछ प्राइमरी सर्किट भी होता है, कुछ सेकेंडरी भी। तो प्राइमरी सर्किट थोड़ा बना देते हैं यहां से ताकि तुम्हें फील आ जाए ये एक पोटेंशियोमीटर का प्रॉपर सर्किट है। डन है सर। ये 52 पे अभी इसका ईएमएफ नहीं पता है, लेकिन इससे करंट कितना है 0। क्वेश्चन वालों ने ऐसा बोला। फिर बोल रहा है इफ द सेल इज शंटेड बाय अ रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है ये जो सेल है, शंट का मतलब होता है एक पैरेलल रेसिस्टेंस लगा दो, एक पैरेलल 5 ओम का। अब सुनना बहुत बढ़िया बात। A balance is found when the cell is connected across 40 सेंटीमीटर। अब जब कनेक्ट किया, जब ये शंट करने के बाद, तब ये कहां पे आ गया है 40 पे। कहां पे आ गया 40 पे। कहां पे आ गया 40 पे। फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। इसने बोला इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, वो बताओ क्या है। 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा बिना पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला का। फॉर्मूला याद हो तो बेहतरीन है, लेकिन यदि क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, यदि क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए तो फॉर्मूला गयो, फिर क्या बचो कॉन्सेप्ट, है ना। तो देख बेटा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, मजा आ जाएगा। 40 पे जो बैलेंस है, मान ले इसका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ K है। मान ले पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो है वो क्या है K। तो 40 सेंटीमीटर का पोटेंशियल कितना होगा 40 के।
हाँ 52 का कितना 52 के। तो अब एक इक्वेशन तुम बनाओगे, जब तुमने इससे कनेक्ट किया, इससे तो करंट जा नहीं रहा था, तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या दोनों बराबर होंगे? यस। ये पोटेंशियल क्या बराबर होंगे? यस। तो K इंटू 52, K इंटू 52 किसके बराबर होगा? E के। किसके बराबर होगा? E के। क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस का ड्रॉप किसी काम का नहीं है। क्योंकि बोला कि ये गैल्वेनोमीटर क्या है? नल डिफ्लेक्शन हो रहा है, बैलेंस्ड है, तो इससे कोई करंट नहीं है। तो ये करंट जाएगा कहां फिर? नहीं, इसका मतलब इसमें करंट नहीं था, इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल बैटरी के ही बराबर होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस का रोल ही नहीं होगा। मतलब ये जब 52 पे था तो ये E जो होगा वो K इंटू 52 के बराबर होगा। ओके सर, अब आया समझ। लेकिन जब तुमने शंट कर दिया तो इसको रास्ता मिल गया। अब ये क्या करेगा? करंट निकाल देगा। क्या करेगा? करंट निकाल देगा। क्या करेगा? करंट निकाल देगा। ओहो, इस करंट का वैल्यू कितना होगा जरा बताओ तो? वोल्टेज कितना है? E, और रेसिस्टेंस कितना है? 5 प्लस R। कितना है? 5 प्लस R। अब जब ये कनेक्ट हुआ तो कहां पे मिला? 40 पे। कहां पे मिला? 40 पे, यानी कि अब भी बैलेंस्ड है, लेकिन 40 पे है। कहां पे है? 40 पे है। कहां पे है? 40 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब अब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना? K इंटू 42। यस, बहुत बढ़िया बात है। और इसके क्रॉस पोटेंशियल या फिर ऊपर वाले के रास्ता कोई भी हो, पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में बराबर होता है। तो इधर से जाओ या इधर से जाओ, पोटेंशियल बेटा बराबर होगा। तो क्यों ना 5 से जाऊं मैं? हाँ सर, तो I पता है और 5 पता है, तो इसके क्रॉस बस एक रेसिस्टर ही तो है। हाँ, तो मैं लिखूंगा 5 इंटू I। पोटेंशियल क्या लिखूंगा? IR। तो I तो कितना है? यही तो करंट है। हाँ, R कितना? 5। इसमें क्यों जाऊं कॉम्प्लेक्स होने के लिए? हाँ सर, तो लिखूंगा 5 इंटू E बाय 5 प्लस R। भाई साहब, 5 इंटू E बाय 5 प्लस R। मजा आ गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दे बेटा, और डिवाइड करते ही आंसर की प्राप्ति खुपाच खुपाच टकाक टकाक। ये हो गया 52 बाय 40। कितना? 40। ओके, और ये कितना हो गया बेटा? ये कितना हो गया? ये है 1 बाय 5 प्लस R। तो ऊपर 5 प्लस R, नीचे 5 सॉल्व कर देते हैं बेटा। यस, 5 1 जा 5, 5 से 8 जा, तो ये क्या हो गया? 52 इज इक्वल टू 40 प्लस R। 52 इज इक्वल टू 40 प्लस 8R। जरा जल्दी से सॉल्व कर लो, जरा जल्दी से। 52 इज इक्वल टू 40 प्लस 8R। 8R इज इक्वल टू 12। R इज इक्वल टू 12 बाय 8। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 बाई 2 1.5 ओम। क्या बात कर दी सर आपने। सर मैं क्या यूज करूं ये? क्यों मैं इतना दिमाग लगाऊं सर? बेटा, इसको तुम फॉर्मूला से कर सकते हो यार, लेकिन याद करो जब पोटेंशियोमीटर पढ़ा था तुमने, ये बोला गया था एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाया गया है, लेकिन क्वेश्चन वालों ने बोला सेल इज शंटेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम। आधा तो तुम्हारा दिमाग ही घुमा दिया होगा। ये फोटो बना के पता चला होगा ऐसा है, लेकिन ये एक्चुअल में शंटेड बोल दे यहाँ पे, या फिर बोले कि एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दे, मतलब सेम है। और ये क्वेश्चन तुम फॉर्मूला से भी कर सकते थे। ये क्वेश्चन फॉर्मूला से भी कर सकते थे। पहली बार में ये हो गया। तो इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या होता है? L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। लेकिन इस क्वेश्चन वालों ने मजा दे दिया भाई। क्वेश्चन वालों ने बोला सेल इज शंटेड बाय, लेकिन ये तुमने नहीं सुना था, इसीलिए मैं तुम्हें एक फील दिलाना चाहा पोटेंशियोमीटर का। और मैं फाइनली ये समझाना चाह रहा हूं कि पोटेंशियोमीटर कुछ है ही नहीं, वो तो एक सर्किट है, सॉल्व करना आना चाहिए। क्या तुमने देखा कि आंसर आ गया? क्या तुमने मेथड 2 से भी देखा है? L1 कितना है?
52, ये कितना है 40 -1 और r कितना है 5। सॉल्व कर लेते हैं। 52 में से 40 गया, कितना बचा 12, तो हो गया 12/40 × 5, तो 5 8 जा 12/8, यही तो हो गया 1.5 ओम। या तो तुम फॉर्मूला यूज करना सीखो या क्वेश्चन को अधिक कॉम्प्लेक्स बना दे, तो ये जो महामंत्र दिया इसे याद रखना, मजा आएगा पक्का आप लोगों को। तो जरूर बताइएगा बच्चा लोग कैसा रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना धमाकेदार काम, धमाकेदार एंट्री और धमाकेदार एग्जिट। तो थैंक यू बच्चा लोग, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग।